हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स राइजिंग। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कंफर्म साइंस शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस से, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि क्या आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या ये पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट साइन है एक्सेसिव क्यूरियोसिटी और अननोन अट्रैक्शन। तो जब भी आप अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं, आपको पता नहीं होता क्यों, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आपको उनके बारे में जानने का और मन करता है, आपको उनके साथ और टाइम स्पेंड करने का मन करता है, आपको उनसे बात करने का मन करता है, आपको उनकी प्रेजेंस में रहने का मन करता है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग उठती है कि ये इंसान कौन था, ये कौन है, मैं क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। तो हो सकता है आप उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें, लोगों से इनके बारे में पूछें या लोगों से इन जनरल इनकी बात करें। हो सकता है आप किसी और कनेक्शन में हो ऑलरेडी, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप सिंगल हो लेकिन आप किसी कनेक्शन में ना आना चाहें। लेकिन तो भी ये पर्सन आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जगा देगा कि आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि why am I so attracted? Why am I so curious about this person? What is so different in this person? हमारा सेकेंड साइन है सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ पीस एंड होम। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है दैट you've come home। हो सकता है सबकॉन्शियसली आपके ट्विन ने आपसे कहा भी हो, या फिर आपने अपने ट्विन से कहा हो कि you're my home। आपको इतना ज़्यादा पीसफुल और सिक्योर फील होता है उनके साथ, जैसा आपको कभी किसी और कनेक्शन में नहीं फील हुआ। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पीस में हैं, आपको सब कुछ मिल गया है। आपको ऐसी लेवल की सिक्योरिटी सिर्फ अपनी मम्मा के साथ फील हुई होगी जब आप बेबी रहे होंगे। लेकिन ऐसे सिक्योरिटी, ऐसा कंफर्ट किसी कनेक्शन में, किसी रोमांटिक कनेक्शन में कभी फील नहीं हुआ होगा। हमारा थर्ड साइन है सिमिलर लाइफ जर्नी और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। आप दोनों के साथ सिमिलर इंस्टेंसेस हुए होंगे आपके बचपन में, जितना सिमिलर आपको किसी और के साथ, किसी और रोमांटिक पार्टनर के साथ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपको सिमिलर ट्रॉमास देते हैं, सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बड़े होते होते थोड़े अलग एक्सपीरियंसेस लें, लेकिन जब आप उन एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों सिचुएशंस का लेसन तो सेम ही था। लेसन सेम ही होता है, भले आपको एक तरीके से मिले और उन्हें दूसरे तरीके से मिले, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत सिमिलर हैं। उनका एक सेम पैटर्न है, जैसा पैटर्न आपको किसी और रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं देखने को मिलेगा। हमारा फोर्थ साइन है फेमिनिन एनर्जीज टेंडेंसी टू ओवर गिव। तो आपके यूनियन में आने के बाद आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। आप नोटिस करोगे कि जो भी पर्सन फेमिनिन एनर्जी में होता है वो ओवर गिविंग हो जाता है, वो ओवर गिविंग की एनर्जी में चला जाता है। उसको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी होती है, उसे इस कनेक्शन में पूरे तरह से जीने का मन होता है पूरे टाइम। ये फेमिनिन एनर्जी, जो भी आपका पर्सन या फिर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप नोटिस करेंगे ये फेमिनिन एनर्जी के साथ ज़्यादातर होता है। हमारा नेक्स्ट साइन है लक फेवर्स यू। तो जब भी आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जो काम आपके पहले कभी नहीं बने, अब काम बनने लग जाते हैं। आप नोटिस करोगे कि पहले भले ही आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी एफर्ट्स डाले हो, लेकिन कभी कभी कुछ रिजल्ट नहीं मिले होंगे आपको, लेकिन
जब आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में होते हैं, आपके लीस्ट एफर्ट डालने के बाद, कम से कम एफर्ट डालने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी होती है कि आपके ट्विन ने या आपने उनसे ये बोला भी होगा दैट आई एम योर लकी चार्म और यू आर माई लकी चार्म, क्योंकि आप डीप डाउन ये फील करते हैं, आपको पता होता है सोल लेवल पे। इस पर्सन के साथ आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाइटेंड हो जाता है ना, तो ऐसा भी होता है कि आप नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके फियर्स भी बहुत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट साइन है एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके बीच कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर होगी। ये थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकता है, आपके या आपके पर्सन के फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इवन आपका करियर या उनका करियर हो सकता है, उनके या आपके फियर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्सटर्नल या कोई थर्ड थिंग इंटरफेरेंस ज़रूर होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट साइन है आफ्टर सेपरेशन यू हिट अ डिप्रेसिव लो, द लोएस्ट यू एवर बीन। अगर आपने पहले कभी ब्रेकअप या किसी रिलेशनशिप में सेपरेशन एक्सपीरियंस किया होगा तो आप उससे कंपेयर करना। आपके ट्विन से सेपरेशन के बाद ऐसा लगता है जैसे लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। आपसे आपकी खुशी छीन ली गई है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, आपको बस रोने का जी करता है, लाइफ ख़त्म लगती है। और मोस्टली ये डिवाइन फेमिनिन्स के साथ होता है कि इसके बाद आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर करते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में रहने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो रह नहीं पाते। वो सोचते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है मूव ऑन करना। इंट्यूटिवली वो अपने डीएफ को फील तो कर सकते हैं, उनका स्टेट, उनकी हालत फील तो करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली नहीं कर पाते। वो दोस्तों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट साइन है, नो मैटर वॉट यू कैन नेवर कम्प्लीटली गेट देम आउट ऑफ योर माइंड। राइट आफ्टर सेपरेशन तो आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं अपने ट्विन को लेके, इवन आफ्टर बैलेंसिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता कि आप अपने ट्विन को पूरी तरीके से भूल जाओ, वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहते ही हैं। जब आप शुरू में बैलेंस होने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में इतना ना सोचो, इसका ट्राई करते हो तो आपको उनका नाम दिखने लगता है हर जगह। फिर इवेंचुअली जब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं तो उनका नाम दिखना तो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन आप उन्हें कभी भी एकदम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं। आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे उनसे। हमारा नेक्स्ट साइन है एक्सपीरियंसिंग अनकंडीशनल लव। ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपनी स्टोरी किसी फ्रेंड को बताई हो और उनने आपसे पूछा हो या कहा हो कि आप पागल हो गए हैं क्या। आप इतना कुछ होने के बाद भी या ऐसी कंडीशंस के बाद भी आपके पर्सन से कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे इतना प्यार कर सकते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बिकॉज योर सोल इज़ इन लव। 3D सिचुएशन में कुछ भी हुआ हो, आप दोनों ने कुछ भी किया हो, लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं होता, आपकी रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होती। इनफैक्ट टाइम के साथ नो मैटर द सिचुएशन प्यार बढ़ता ही है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट कन्फर्मेशन यू कैन एवर गेट इज आस्क योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो हमारा ऐसा होता है कि हमारा बचपन से ही
एक हायर फोर्स से एक डीप कनेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप उन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम उनसे बचपन से बहुत बात करते हैं, कॉन्शियसली उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। तो आपको अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करना है कि अगर ये पर्सन आपका ट्विन है तो आपको कंफर्मेशन साइन दे। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं डाउट की एनर्जी में थी कि क्या ये सिर्फ मेरा वहम है कि ये मेरा पर्सन एक्चुअली में मेरा ट्विन है, तब मुझे याद है एक दिन रात को 3 या 4 बजे मेरी नींद खुली और मैंने काफ़ी नींद में, जब आप कह सकते हो कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, मैंने सिर्फ कॉन्शियसली प्रे किया था कि प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे कल कॉलेज में वो दिखे। मैं और मेरा ट्विन सेम कॉलेज में थे और सेपरेशन के बाद हम एक दूसरे से बहुत रेयरली टकराते थे कॉलेज में, और उन दिनों वो मुझे दिखता ही नहीं था कॉलेज में। तो मैंने ये प्रे किया कि अगर वो मेरा ट्विन एक्चुअली है तो मुझे वो दिखे, और मैं फिर सो गई थी और मैं इस बारे में भूल गई थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं लेट उठी और मैं सेकंड क्लास के लिए जा रही थी, जो कि 9 बजे से रहती थी, और हमारे कॉलेज में 9 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता था, स्पेशली लिफ्ट एरिया में बहुत रश रहता था। लेकिन उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था। मैंने अपने ट्विन को मेरे सामने जाते हुए देखा, तो मैं भी गई, लेकिन तब हमारी बात नहीं हो रही थी और मैं चाहती भी नहीं थी उससे बात करना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करना होगा। तो वो जिस लिफ्ट में गया, मैं उसके ऑपोजिट लिफ्ट में जाने लगी। तो मैंने देखा कि मेरी ऑपोजिट लिफ्ट में सारे जितने लिफ्टमैन थे वो उस लिफ्ट में थे, और उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेबी आप इस लिफ्ट में नहीं, सामने वाली लिफ्ट में जाओ। और उसके जस्ट ऑपोजिट लिफ्ट में मेरा ट्विन था, और उस लिफ्ट में कोई भी नहीं था, पूरी खाली थी, सिर्फ मेरा ट्विन था, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उसी लिफ्ट में जाना पड़ा। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसे कंफर्मेशन देते हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है वो भी हो जाती है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो होना ही इम्पॉसिबल सा था। और राइट उस दिन जब मैंने अपने स्पिरिट गाइड से कंफर्मेशन मांगा, तो फ्रेंड्स आप भी ये कीजिए और अपने स्पिरिट गाइड से बिल्कुल कंफर्मेशन मांगिए। अगर वो है तो आपको कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये थे मेरे 11 कंफर्म साइंस। होप आपको अच्छे लगे हो, होप आपको हेल्प हुई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप न्यूमरोलॉजी से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। So till then, stay safe, keep smiling, goodbye.